हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। फ्रेंड्स, विद्युत विभव जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसका फॉर्मूला था वी ए मतलब हम ए पॉइंट पर यदि विभव की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला है वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स वर्क, कार्य। कौन सा कार्य? तो इस परीक्षण धनावेश जो क्यू नॉट है इसको अनंत से उस बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करके उस परीक्षण धनावेश से आप डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर होगा वही उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। ये हमने सीखा था। तो आज हम इसी फॉर्मूले के द्वारा एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं फिर। क्वेश्चन हमसे जैसा जैसा कहता जाए सबसे पहले वैसा आप चित्र बना लीजिए। डेरिवेशन बेहद आसान हो जाता है। तो देखिए, बिंदु आवेश ये हमने माना एक बिंदु O, इस पर रख दिया प्लस Q आवेश, तो ये बन गया बिंदु आवेश। अब इसको कहाँ रखें? तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने में हम इसको रख रहे हैं वायु या निर्वात में। तो लिखा हमने चित्र में कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश वायु या निर्वात में रखा गया है। अब क्या करना है? तो यहां कह रहे थे इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मतलब एक दूसरा बिंदु चाहिए जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमने इस बिंदु O से R दूरी पर कोई अगला बिंदु मान लिया है A। इस A पॉइंट पर हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। ये लिखा हमने, इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये हमको क्वेश्चन बता रहा था, वैसा काम हमने कर दिया। अब A पर विभव अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कार्य। और कौन सा कार्य? तो एक परीक्षण धनावेश लेना पड़ेगा। उस परीक्षण धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब इस O बिंदु का, ये जो इस पर प्लस Q आवेश रखा है, इस प्लस Q आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर जो भी पॉइंट हैं वो सब अनंत वाले पॉइंट कहलाते हैं। तो उस अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक लाने में, ठीक है। तो हमको आवश्यकता है अनंत की और इस परीक्षण धनावेश की। तो ये हमने A पॉइंट से आगे बढ़ते गए अनंत दूरी तक हमने ये मान लिया, इस पर रख लिया परीक्षण धनावेश Q नॉट। अब इसको यहां से कहां तक लाना है? A तक। कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे दूरी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बल का मान चेंज होता जाएगा, क्योंकि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती चलता है। ये हमने कहाँ सीखा है? कूलाम के नियम में। यदि हमें कुछ कंफ्यूजन है, हम भूल गए हैं, तो आप उस कूलाम के नियम वाले वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को समझते समय आपको यदि कहीं कोई डाउट है तो पहले उस डाउट को आप क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। उसका ये फायदा होगा कि जो भी चीज आप सीखेंगे वो आपके माइंड में इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कोई और भी आपसे समझना चाहेगा तो आप उसको भी समझा सकेंगे। लेकिन यदि आप डाउट अपने दिमाग में छोड़ देंगे, याद करने का, रटने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा कि किसी एक समय पर तो वो चीजें याद रह सकती हैं, लेकिन भविष्य में जब कभी आवश्यकता होगी, हो सकता है आप उनको भूल जाएं। तो जो हमने कूलाम के नियम में बल की वैल्यू निकाली थी वो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल घटेगा। तो अगर हम A से अनंत तक की दूरी देखें तो अलग अलग पॉइंट पर बल की वैल्यू अलग होगी। इसका मतलब यदि बल
चेंज होगा तो ये परिवर्ती बल होगा। अब इस परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य या इसके अपोजिट हम जो कार्य करेंगे वो भी परिवर्ती बल द्वारा ही होगा। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के जो तरीके थे वो हमने 11th क्लास में सीखे थे, जिसमें एक तरीका था समाकलन विधि, इंटीग्रेशन मेथड। तो उस मेथड में पहले हमको एक छोटा कार्य निकालना होता है जिसको हम DW नाम देते हैं, फिर करना होता है उसको इंटीग्रेट। तो अब हम वही प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, तो मैंने इस बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु मान लिया है P। अब इस बिंदु P पर बल कितना होगा, तो सबसे पहले हम तीव्रता देखेंगे। तो हमने लिखा माना बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है, तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बिंदु आवेश कारण तीव्रता का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली आई 1/4πε0 Q/x²। इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलाम। हम SI यूनिट में चल रहे हैं, इसलिए ये 1/4πε0 किस चीज का संकेत है कि हम SI सिस्टम में है। डायरेक्शन क्या होगी, तो आप जानते हैं डायरेक्शन होगी O से P। अब इस O से P डायरेक्शन को हमने P से O क्यों नहीं लिखा, ये हम कैसे समझे। तो ये भी मैंने आपको जब तीव्रता सिखाई थी, इसका फॉर्मूला निकालने सिखाया था, तब वहां पर आपको बताया था, यहाँ एक बार फिर बता देता हूं। जिस बिंदु पर भी हमको तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर आप मन से परीक्षण धनावेश या किसी भी धनावेश की कल्पना कर लीजिए। उस धनावेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होती है वही तीव्रता की दिशा है। यदि इस P पर हम कल्पना करें पॉजिटिव चार्ज की तो ये भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, अर्थात इस P वाले धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण मतलब बाहर की ओर धक्का लगना। तो उस बल की दिशा कहाँ हुई, O से P। तो वही धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा तीव्रता की दिशा होती है, इसलिए हमने लिखा इसको O से P। अब इस तीव्रता की सहायता से हम निकालेंगे बल। तो बल के लिए पहले यहां पर मानना पड़ेगा कि किस आवेश पर बल लग रहा है। तो ये सारा काम हम परीक्षण धनावेश के लिए कर रहे हैं। तो लिखा हमने यदि बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 रखा जाए तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा, F = Q0E। ये फॉर्मूला कहां से बना दिया हमने, तो हमने तीव्रता का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो था E = F/Q0। तो वहां से F = Q0 × E आता है। या हम ऐसे बोलें, तीव्रता की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि तीव्रता मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो अगर एकांक आवेश पर लगने वाला बल E है तो Q0 आवेश पर Q0 × E। अब इस E की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहां पर रख दी है। इसको सॉल्व किया 1/4πε0 Q/x²। अब आप चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कूलाम के नियम से ही हमको मिलता है। तो इस प्रोसेस से हमने जो बल निकाला ये वही बल है। बल की इकाई न्यूटन। डायरेक्शन तो अभी बताई थी मैंने ऊपर आपको कि धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा है। तो जो तीव्रता की दिशा है वही दिशा किसकी होगी, इस बल की, क्योंकि धनावेश पर लग रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशन हम थोड़ा सा छोटा करें, बड़ा ना करें, तो हम डायरेक्ट भी इस F की वैल्यू निकाल सकते हैं, E की वैल्यू बिना निकाले। सीधे हम यहाँ पर कल्पना करते कि यहाँ हमने परीक्षण धनावेश Q0 रखा है तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल डायरेक्ट निकल आएगा। अब ये तो हो गया इस P पॉइंट पर यदि कोई आवेश हम रखेंगे, वो आवेश अगर हमारा परीक्षण धनावेश है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। अब हमें तो निकालना था कार्य। तो पहले हम इस धनावेश को P से थोड़ा सा खिसका कर देखें। कहाँ खिसकाएं, देखो ये कार्य था अनंत से A। अनंत से A मतलब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, और हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, A से अनंत या O से P, ये बाहर की ओर। तो हमको अपोजिट कार्य करना है। तो हम क्या करते हैं, इस परीक्षण धनावेश जो हमने P पर कल्पना की है कि यहां रखा हुआ है, उसको विपरीत ले चलते हैं। किसके विपरीत, इस विद्युत क्षेत्र E की दिशा के। कितना खिसकाएं, तो सूक्ष्म विस्थापन dx।
तो अब हमने यहाँ लिखा परीक्षण धनावेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो छोटा कार्य का फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, ये कार्य का हमारा बेसिक फॉर्मूला है। फिर वेक्टर F डॉट वेक्टर ds हमारा कन्वर्ट होता है F dx cos थीटा में। अब थीटा क्या चीज है? तो थीटा होती है F और dx के बीच का एंगल, मतलब बल की दिशा और इस विस्थापन की दिशा के बीच का जो एंगल है वो थीटा। तो बल की डायरेक्शन कहाँ है? तीव्रता की डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन दोनों कहाँ है? ये बाहर की ओर। और हम इसको कितना खिसका रहे हैं? dx। कहाँ? इसके विपरीत, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180, क्योंकि विपरीत दिशा में हो गए। ये थीटा की वैल्यू आ गई 180, cos 180 की वैल्यू -1, ये हो गया -f इंटू dx। अब ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। अगर आप ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं, आप समझते हैं 11th क्लास में अगर हमने बल जो पढ़ा है वो आपने अच्छे से अगर पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि जब हम विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस कार्य को नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य कहते हैं, इसलिए वो माइनस में व्यक्त किया जाता है। क्यों करते हैं, ये उसका पूरा रीजन आ गया। अब इस f की वैल्यू मैंने यहां पर रखी, तो ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x अपॉन में x स्क्वायर। ये f की वैल्यू आ गई। ये हमारा बगल में जो dx हम लेके चले थे वो dx ये लिखा हुआ है, तो ये आ गया dw। अब फ्रेंड्स, आप इस छोटे कार्य से कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कहां से कहां तक का है? इस इन्फिनिटी से a मतलब r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो लिखा हमने आता परीक्षण धनावेश Q नॉट को इन्फिनिटी से बिंदु a तक, ये मतलब उस r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो छोटे कार्य का करना पड़ेगा समाकलन। लिमिट कहां से कहां जाएगी? ये इन्फिनिटी टू a मतलब r दूरी, तो अनंत से r दूरी तक हमने लिमिट लगा दी। अच्छा, अब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने 11th क्लास में जो वर्क है वो अच्छे से तैयार ना किया हो, तो परिवर्ती बल में वो सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो कार्य का फॉर्मूला हमारा बल इंटू विस्थापन वाला होता है, ये कांस्टेंट अचर बल द्वारा किया गया कार्य है। मतलब ये फॉर्मूला तब लगाते हैं हम जब बल जो हमारा है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ये जो छोटा कार्य हमने निकाला है, ये छोटा कार्य उस छोटे विस्थापन के लिए है जिसमें बल हमारा कांस्टेंट है। मतलब जब भी हमको परिवर्ती बल द्वारा कार्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पूरे विस्थापन को ऐसे छोटे विस्थापन में बांट लेते हैं कि उस छोटे से विस्थापन में बल हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे बिंदु P पर अगर हम आगे या पीछे चलें तो दूरी बदलेगी, दूरी बदलने से बल का मान बदल जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ये F इंटू dx जो हमने लिखा है, इसको हम अनंत वाली दूरी के लिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया कि P के पास में Q कोई ऐसा पॉइंट है जो इससे बहुत बेहद कम दूरी पर है। वो बेहद कम दूरी कितनी है? dx। तो इतनी कम दूरी में जो बल है वो हमारा कांस्टेंट है, ऐसा हमने माना है। तो इस छोटे से बल के लिए, मतलब इस छोटे से विस्थापन के लिए ये छोटा कार्य, और अब इस छोटे कार्य को हम करेंगे इंटीग्रेट और फिर निकालेंगे हमारा कुल कार्य। ये मैंने वैल्यू रख दी है dw की। अब इसमें आप जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि सबसे पहले कांस्टेंट बाहर करना होता है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, Q नॉट दोनों ही कांस्टेंट है, ये बदलने वाले नहीं है। हाँ, डेरिवेशन में जो x हमने दूरी मानी है वो बिंदु P की मानी है, उसको हम कहीं और लेते तो x की वैल्यू चेंज हो जाती। इसलिए x को छोड़कर बाकी सभी चीज कांस्टेंट है, इसलिए हमने इन सबको बाहर निकाला। अंदर बचा 1/x²। अब 1/x² का हम समाकलन कैसे करें? तो हम जिस समाकलन के फॉर्मूले को जानते हैं वो है ये x की पावर n वाला।
तो ये x की पावर n तब काम करेगा जब हमारा ये x यहाँ नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी जो पावर थी, जो घात थी, ये +2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को देखो आप, x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आता है x की पावर n + 1/n+1। तो यहाँ n जो काम कर रहा है वही काम यहाँ -2 करेगा, तो -2 + 1/-2 + 1। अब जैसे ये इंटीग्रेशन हुआ, मतलब ये साइन हमारा खत्म हो गया, तो ये लिमिट कहाँ रखें, तो हम ये एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और ये लिमिट इस पर एज इट इज, नीचे इन्फिनिटी थी ऊपर r थी तो वो वैसी वैसी रखा जाती है। अब इसको हमने सॉल्व किया, -2 + 1 सॉल्व किया, -1 हो गए, नीचे भी -1 हुआ। ये जो नीचे -1 लिखा हुआ है, इस -1 को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो ये बाहर का माइनस हमारा खत्म हो गया। अब अंदर लिखा था x की पावर -1। अब इस -1 को वापस +1 में कन्वर्ट करें, तो जैसे हम जब नीचे से ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो गई थी, तो ऐसे ही जब ऊपर से नीचे लाएंगे वापस प्लस में हो जाएगी। तो हम इस x को नीचे ले आए, तो ये x की पावर क्या हो गई हमारी पॉजिटिव। अब प्लस का 1 लिखते नहीं, तो हो गया हमारा ये x की पावर -1, x इनवर्स को लिख दिया हमने 1/x। लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू r चली रही है। अब लिमिट को इसमें रखना है। लिमिट रखने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर, लेकिन कहाँ रखेंगे, तो हमने जिसके सापेक्ष, जैसे हमने x के रिस्पेक्ट में क्या किया था इंटीग्रेशन, या हम ऐसा कहें कि हमने x की संख्या का समाकलन किया था, तो x के स्थान पर लिमिट रखाएगी। तो इस x में पहले अपर लिमिट आएगी r, तो इसी x में लोअर लिमिट रखाएगी इन्फिनिटी, और इनके बीच में साइन आएगा माइनस का। तो ये देखा हमने 1/r माइनस ये 1/∞। अब किसी भी संख्या में अनंत से भाग लगाओ 0 हो जाता है, तो ये बचा केवल 1/r, ये निकल आया हमारा वर्ग 1/4πε0 Q0/r। अब चाहिए था हमको विभव। विभव का फॉर्मूला हमने अभी देखा ही था, वो था W ∞ to A/Q0। ये W ∞ to A की वैल्यू आ चुकी है, इसके स्थान पर हमने यहाँ रखेंगे तो देखिए ऐसा बन जाएगा, ये 1/Q0 आ गया, ये W की वैल्यू आ गई, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, ये 1/4πε0 Q/r। यूनिट आ गई इसकी वोल्ट, ऐसा यूनिट है। अब ये तो फॉर्मूला आया किसके लिए, जब हम वायु निर्वात में हैं। यदि हम माध्यम में होंगे, मतलब हमारा जो +q आवेश था जिसको बिंदु ऊपर लिया था हमने, यदि उसके आस पास का माध्यम के परावैद्युतांक वाला हो तो क्या होगा, तो जैसा कि हमने तीव्रता में देखा था कि इस k का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ा है, वो इस ε0 के साथ है। तो k को हम कहाँ रखते हैं, इस ε0 के बगल में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आपस में गठबंधन है। तो इसको भैया इसके बगल में रख दो, तो ये ε0 के बगल में आ गया k। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, देखो 1/4πε0, ये बगल में आ गया इसका जोड़ीदार k Q/r। तो हमने इसमें एक चीज नोटिस की कि जब हमने बिंदु आविष्कार तीव्रता निकाली थी तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, बस यहाँ r का स्क्वायर आया करता था, और जब हम विभव निकालते हैं तो केवल r, मतलब जो हमारा बिंदु आविष्कार विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि तीव्रता जो थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती थी फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, इंपोर्टेंट चीज। और इस प्रकार हमारा डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। हमने सीख लिया है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने विभव निकाला है वैसे ही निकालेंगे हम विभवांतर भी, एक डेरिवेशन के माध्यम से। तो वो आपको सीखना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप इसका नोट्स अच्छे से तैयार करें और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।